टोनी चिड़िया और उसकी सहेली चीची आपस में बात कर रहे होते हैं। तुम्हें पता है टोनी, मेरे हस्बैंड ने तो एसी लगवा दी है। हम लोग को तो बहुत गर्मी लगती है और तुम्हें तो पता है ना कि गर्मियाँ आ रही हैं और मुझसे तो गर्मियों में बिल्कुल नहीं रुका जाता है। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने तो पहले ही एसी लगवा दी है। तुम्हारे पति तो बहुत ही अच्छे हैं कि उन्होंने तुम्हारे घर में एसी लगवा दी है। हाँ, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। वो मुझे सारी चीज़ें ला करके दे देते हैं जो भी मैं मांगती हूँ। ठीक है, चलो मैं अपने घर जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ टोनी? नहीं, कुछ नहीं, मैं अपने घर जा रही हूँ। टोनी अपने घर आ जाती है। वह अपने पति बबलू से कहती है, अजी सुनते हो, मेरी फ्रेंड जो है चीची, उसके पति ने तो अपने घर में एसी लगवा ली है। गर्मियाँ आ गई हैं ना, ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। हम तो इतने गरीब हैं कि हमारे घर तो एसी भी नहीं है। अरे भगवान, तुम्हें एसी का क्या करना है? मैं हूँ तो तुम्हारे पास। अगर आप मेरे पास हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गर्मी नहीं लगेगी। आपको भी हमारे घर में एसी लगवानी चाहिए। अरे भाई, मैं मज़दूर हूँ, अब मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है कि मैं घर में एसी लगवा सकूँ। हाँ, आप मज़दूर हो ना, किस्मत तो मेरी फूटी है। कहाँ शादी कर ली मैंने, किससे शादी कर ली? अगर किसी अमीर से शादी की होती तो आज मेरे घर में भी एसी होती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कैसी बातें कर रही हूँ? सही बोल रही हूँ। आप तो मेरे घर में एक एसी तक नहीं लगवा सकते। आपको पता है पूरा दिन कितनी गर्मी लगती है, मैं कैसे कैसे खाना बनाती हूँ, आपको तो कुछ नहीं पता। टोनी, अगर तुम्हें गर्मी लगती है तो फिर मैं भी तो पूरा दिन काम करता हूँ ना बाहर, मुझे भी तो गर्मी लगती है। हाँ, तो रात को तो आप घर पर आ जाते हो ना, तो एसी ले आओ, दोनों आराम से सोएंगे एसी में। देखो टोनी, मैं बहस नहीं करना चाहता, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एसी लगवा सकूं। हाँ, ठीक है, जाओ यहाँ से और आना मत जब तक एसी ना लेकर के आओ। एक बात नहीं मान सकते ये। नसीब फूट गया मेरा तो इनसे शादी करके। टोनी का पति बबलू पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा होता है, मैं एसी का इंतज़ाम कहाँ से करूँ? टोनी को ये एसी की लत कहाँ से लग गई है? गर्मी है लेकिन हम तो बहुत ज़्यादा गरीब है ना, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एसी लगवा सकूं। इतने में ही वह देखता है कि एक मछली नदी के किनारे तड़प रही होती है। अरे, इस मछली को नदी से किसने निकाल दिया? ये तो बहुत तड़प रही है, मैं वापस इसे नदी में डाल देता हूँ। वह उस मछली को उठाता है और नदी में डाल देता है। अचानक से ही वह मछली परी में बदल जाती है। तुम बहुत ही दयालु हो, तुमने मेरे ऊपर दया की, तुमने मेरी जान बचाई। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगी। आप कौन हो? और मैंने तो बस एक मछली को पानी में डाला था। वो मछली नहीं थी, वो मैं ही थी। मैं किनारे पर आ गई थी और तुमने मेरी जान बचा ली। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी विश ज़रूर पूरी करूंगी। ठीक है, तो मेरी पत्नी को एसी की बहुत ख्वाहिश है, क्या तुम मुझे एसी दे सकती हो? देखते ही देखते वहाँ पर एसी आ जाती है। ये रही आपकी एसी। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे ज़रूर याद करना। ये कहकर परी वहाँ से चली जाती है। बबलू एसी लेकर के घर आता है। अरे वाह, आप तो एसी ले आए। आप कितनी अच्छी हैं, आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब इसे घर में लगा लो। वे एसी घर में लगा लेते हैं। नहीं, मैं नहीं चाहती इस बुलबुल की शादी मुझसे पहले हो। और वैसे भी अगर मैं सांवली हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। मैं इस बुलबुल का भी चेहरा ऐसा बना दूंगी कि कोई इसे भी पसंद नहीं करेगा। बहुत घमंड है ना इसे अपनी खूबसूरती पर। अगले दिन चीची अपना फेस कवर करके बुलबुल के सामने जाती है और उसके चेहरे पर जलते हुए अंगारे डाल देती है। वहीं पर बुलबुल बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि उसका चेहरा काफ़ी जल चुका है। मेरा कैसे चेहरा जल गया? वो कौन था, किसने मेरे चेहरे पर इस तरह से कोयले डाले? मेरा चेहरा
अगले दिन रिश्ते वाले आते हैं। वह बुलबुल को देखते हैं और नाक सिकोड़ लेते हैं। कुछ समय बाद चीची चाय लेकर आती है। वह चीची को पसंद कर लेते हैं और अपने बेटे की शादी चीची से करा देते हैं। चीची अपनी ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं बुलबुल बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। एक दिन वह बैठी होती है तो उसकी सहेली उसके पास आती है और कहती है, हो बुलबुल, तुझे क्या हो गया? ये तेरे चेहरे पे इस तरह से निशान कैसे? मैं क्या बताऊं तुझे टोनी, मेरा पूरा चेहरा किसी ने जला दिया। किसी ने मेरे चेहरे पर अंगारे डाल दिए थे और मेरा चेहरा जल गया था। पर अंगारे डाले किसने? और तेरा तो रिश्ता होने वाला था ना? हाँ, मेरा रिश्ता होने वाला था। वो मुझे अगले दिन देखने ही आने वाले थे। उससे पहले ही किसी ने मेरे चेहरे पर अंगारे डाल दिए और उन्होंने चीची को पसंद कर लिया और चीची की शादी हो गई। तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं तेरा चेहरा सही करूँगी। तू मेरे साथ चल। वह उसे लेकर एक जादुई मटके के पास जाती है। हो टोनी, तू आज यहाँ कैसे आ गई? जादुई मटके, ये मेरी सहेली है और इसका नाम बुलबुल है। ये बहुत सुंदर थी, लेकिन किसी ने इसका चेहरा जला दिया। शायद वो इससे जलता होगा जिसने इसका चेहरा जलाया है। हम चाहते हैं कि इसका चेहरा सही हो जाए। बुलबुल दिल की बहुत साफ़ लड़की है और मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा। बुलबुल, तुम मेरे पानी के अंदर जाकर नहा लो, तुम्हारा चेहरा सही हो जाएगा। बुलबुल ऐसा ही करती है। वह मटके के पानी के अंदर जाकर नहा लेती है। वह पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मटके जी, तुमने मेरी मदद की। तुमने अपने जादू से मेरा चेहरा पहले से भी ज़्यादा सुंदर कर दिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊँगी। लो, ये एक चाकू है, इसे तुम हमेशा अपने पास रखना। ये कोई ऐसा वैसा चाकू नहीं है, ये जादुई चाकू है। अगर कभी किसी ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करना चाहा या पहले की तरह तुम्हारा चेहरा जलाना चाहा तो ये उसे ख़त्म कर देगा। ये कहकर जादुई मटका उसे एक चाकू दे देता है। वह दोनों रास्ते में आ रही होती हैं। तभी एक सुंदर राजकुमार उधर से जा रहा होता है। उसकी नज़र बुलबुल पर पड़ती है और वह उसे विवाह करने का प्रस्ताव दे देता है और बुलबुल भी उससे विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। जब यह बात चीची को पता चलती है तो वह सोचती है, अगर इस बुलबुल की शादी उस राजकुमार से हो गई तो वो तो सब पे राज करेगी, हमारी तो वो वैल्यू ही नहीं समझेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसका चेहरा मैं इस बार पूरी तरह जला दूंगी ताकि उसे राजकुमार तो छोड़ो कोई भिखारी भी पसंद ना करे। ये कहकर वह बुलबुल के घर जाती है। जैसे ही वह बुलबुल के चेहरे पर तेजाब डालना चाहती है, जादुई चाकू उसके दोनों हाथ काट देता है और चीची वहाँ से रोती हुई भाग जाती है। अरे, ये तो मेरी ही बहन थी। इसका मतलब मेरी बहन ने ही मेरे साथ ऐसा किया। वही मेरी खूबसूरती से जलती थी। बुलबुल की शादी उस राजकुमार के साथ हो जाती है और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो उससे पहले हम अपना बुरा करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी।